एक सिंपल सा सवाल है, सोचो कल सुबह आप अपने ऑफिस जाओ और आपको पता चले आपके ऑफिस में एक ऐसा एम्प्लॉय हायर किया है जो एम्प्लॉय 24 घंटे काम करता है, कोई सैलरी हाइक नहीं मांगता, कोई लीव नहीं लेता, सारी फील्ड्स में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, चाहे वो कोडिंग हो, रिसर्च हो, फाइनेंस हो, बहुत अच्छी तरीके से सारे काम कर लेता है। तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? एक्साइटमेंट होगा या डर लगेगा? क्योंकि 2026 के स्टार्ट से इन्वेस्टर्स ने इस सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया है और इस सवाल के जवाब में कुछ ऐसा छुपा है जिसकी वजह से 2026 के स्टार्ट से इंडियन आईटी स्टॉक मार्केट इस तरीके से उलझा है कि जिसको इग्नोर करना मुश्किल है। अब सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, असली सवाल ये है क्या हम लोग अपनी आंखों के सामने एक लाइव मूवमेंट देख रहे हैं बहुत सारी चीजें चेंज होने का, और इस चेंज से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ने वाला है वो आज इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरा नाम है अर्चित मित्तल और आज हम लोग देखेंगे कैसे एआई जो है पूरी तरीके से गेम चेंज कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता। 12 जनवरी 2026 इस दिन पर एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक टूल लॉन्च किया जिसका नाम था क्लॉड कोवर्क। ये बहुत ही मामूली एआई टूल दिख रहा था और सब लोगों को लगा जैसे बाकी के एआई टूल्स हैं ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, लेकिन ये बाकी एआई टूल से बहुत अलग था। 2022 में जब चैट जीपीटी आया था तो वो एक नॉर्मल एआई टूल था, हम उससे सवाल पूछते थे, वो हमें उस सवाल का जवाब लाके दे देता। 2023 में मॉडल्स थोड़े से और एडवांस हुए और कहीं ना कहीं वो ज्यादा रीजनिंग करने लगे, ज्यादा बेटर आंसर्स देने लगे और ज्यादा दुनिया को समझने लगे। 2024 तक आते आते आपके एआई टूल्स आपकी फाइल पढ़ सकते थे, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ सकते थे और इन सब के साथ कोडिंग भी कर सकते थे। लेकिन फिर भी इन सब मॉडल्स में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन थी, आपका ह्यूमन प्रेजेंस। आप अगर होते थे, कमांड देते थे, तब ये एआई एक्ट करते थे और आपके लिए चीजें बनाकर देते। क्लॉड के कोवर्क के टूल ने इसी लिमिटेशन को चैलेंज कर डाला। ये सिर्फ अब इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाला टूल नहीं रहा, आप इसको अगर एक टूल का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा दे तो ये अपने आप ही जाता, टूल्स को सारी चीजें पढ़ता, समझता, रेफरेंस मटेरियल लेकर आता है और आपके लिए एंड टू एंड पूरा गोल बेस्ड टास्क कंप्लीट कर देता है। फिर 30 जनवरी को एंथ्रोपिक ने लीगल, फाइनेंस, सेल्स, रिसर्च, डेटा जैसे 11 प्लगइन्स लॉन्च करे अपने क्लॉड कोवर्क को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। बट एक्सपर्ट्स का मानना था प्लगइन उतना बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं था, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी कि एमसी। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो एमसीपी जो है एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो क्लॉड कोवर्क को आपके कंपनी के सारे सिस्टम्स के साथ, सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ अटैच कर सकता है। आपके सीआरएम्स, ईआरपीस, डेटाबेसेस, ईमेल स्ट्रक्चर्स सब के संग कनेक्ट कर लेगा और उसके हिसाब से आपके सारे टास्क पूरे करवा देगा। क्लॉड कोवर्क के आने के बाद और ये फैसिलिटी प्रोवाइड होने के बाद एआई सिस्टम सिर्फ चैटबॉट नहीं रहे, अब एआई सिस्टम्स कंपनी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन रखने वाला एक एम्प्लॉय की तरह काम करने लगे। इन्वेस्टर्स ने ये सिग्नल बहुत जल्दी समझ लिया और फरवरी 2026 से इंडियन आईटी सेक्टर में हाहाकार मच गया और कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से एक कैपिटल वाइप आउट हमें देखने को मिला। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, एलटीआई महिंद्रा, इन सब लोगों ने कंबाइंड मार्केट वैल्यूएशन में से 4.14 लाख करोड़ रुपए का वाइप आउट देखा, जिसमें से सिर्फ टीसीएस ने 1.73 लाख करोड़ का वाइप आउट देखा अपने मार्केट वैल्यूएशन में और एक हफ्ते के अंदर अंदर 69,000 करोड़ रुपए टीसीएस के स्टॉक में से गायब हो गए थे। पर्सपेक्टिव की बात बताऊं तो इंडिया का जो एजुकेशन बजट रहा है 2025-26 का, वो बजट 1.28 लाख करोड़ का रहा है और जितना कैपिटल वाइप आउट हुआ है ना वो 3.2 गुना ज्यादा था हमारे टोटल इंडिया के एजुकेशन बजट से। और एंथ्रोपिक जिसकी बात हम कर रहे थे उसकी वैल्यूएशन सितंबर 2025 में 186 बिलियन डॉलर की थी, वो बढ़कर 380 बिलियन डॉलर की हो गई। यानी एक तरफ जहां यूएस की एआई कंपनीज
वैल्यूएशन स्काई रॉकेट पर जा रही थी, दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंडिया के आईटी सेक्टर से कम हो रहा था और यहाँ से पैसा बाहर निकलकर उन एआई कंपनीज की तरफ जाने लगा। और एक्सपर्ट्स ने इस चीज को अभी तक का सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर बोला है। अब यहाँ हम लोगों को एक बहुत बड़ी बात समझनी पड़ी। ये जो क्राइसिस इंडियन आईटी इंडस्ट्री पर आया है, ये क्राइसिस की जड़ सिर्फ एआई नहीं, असल में ये पूरा का पूरा जो बिजनेस मॉडल है, यही कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक था जो लास्ट 30 साल से चल रहा था। इंडिया के आईटी कंपनीज यूएस या फिर यूरोपियन कंपनीज से सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स लाती थी, इंडियन आईटी इंजीनियर्स को उन प्रोजेक्ट्स पर लगाती थी और नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से अपना पेमेंट रिसीव करती थी। जितने ज्यादा लोग, उतने ही ज्यादा उन लोगों के बिलेबल आवर्स और उतना ही ज्यादा रेवेन्यू। इसी फॉर्मूला से टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसी कंपनीज इंडिया के जाइंट आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स बन चुके थे। लेकिन एआई के आने से क्या हुआ, इस पूरे के पूरे मॉडल पर प्रेशर आने लगे। सोचिए, पहले ये जो कंपनीज थी किसी एक प्रोजेक्ट पर 50 इंजीनियर्स लगाती थी, 6 महीने का काम बताती थी, तो उसी हिसाब से ये लोग उन कंपनीज को चार्ज करते थे। अब एआई की हेल्प से वही जो काम 50 लोग करते थे, आज की डेट में 8 से 10 लोग कंप्लीट कर लेते हैं, और वो भी बहुत कम टाइम। पैसे बच रहे हैं, रिसोर्सेज बच रहा है। ये सब चीजों से क्लाइंट को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ, बट सर्विस कंपनीज के रेवेन्यू पर एक बहुत बड़ा डेंट लग गया। इसलिए ये एक लाइन पूरी की पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझाती है। एआई ने कोडर्स को रिप्लेस नहीं करा, एआई ने बिलेबल आवर्स को ही रिप्लेस कर। मल्टीपल एनालिस्ट ने यही बोला, इंडियन आईटी का एक बहुत बड़ा मेजर हिस्सा इन्हीं सारी सर्विस बेस्ड कंपनी से आता है, जिस पर एआई का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, सपोर्ट, मेंटेनेंस, टेस्टिंग, ये सारा का सारा हिस्सा आज की डेट में एआई बहुत ज्यादा डिसरप्ट कर रहा है, और इसी वजह से इंडियन आईटी सेक्टर पर एक बहुत बड़ी मार देखने को मिली है, क्योंकि ये सारा का सारा जो काम है ये एआई से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और इसका असर सिर्फ कंपनी अर्निंग्स तक ही सीमित नहीं रहा। एम्प्लॉयमेंट नंबर्स की भी बात करूं तो वो बहुत शॉकिंग रहे। अगर मैं पहले 9 महीने की बात करता हूं फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर, तो इंडिया की जो टॉप की 5 आईटी कंपनीज हैं, उनकी नेट हायरिंग सिर्फ 17 लोग रही है, 17। जबकि सेम पीरियड में पिछले साल इसी समय पर नेट हायरिंग 17,000 लोगों की थी। टीसीएस ने भी जुलाई से दिसंबर 2025 तक के बीच में लगभग 30,000 लोगों की वर्कफोर्स को गायब कर दिया। कोई बड़ी हेडलाइन नहीं बनी, कोई न्यूज आर्टिकल नहीं आया, बस साइलेंटली ये लोग वर्कफोर्स से बाहर हो गए। इसलिए मार्केट का रिएक्शन भी इतना अग्रेसिव था। इन्वेस्टर्स आज पर नहीं, आने वाले कुछ सालों के फ्यूचर पर हमेशा पैसा लगाते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या इंडिया की आईटी इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई? इसका सीधा जवाब है नहीं। आज की डेट में आईटी इंडस्ट्री इवॉल्व कर गई नए स्किल सेट्स पर। आज की डेट में जिन इंजीनियर्स को एआई का यूज करके इफेक्टिवली काम करना आता है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो चुकी है, कंपेयर टू वो लोग जो इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री लगभग $282 बिलियन की है, और इसमें 5.8 मिलियन लोग आज भी एम्प्लॉयड हैं। और ये लोग सिर्फ अकेले नहीं हैं, इन लोगों के साथ इनके फैमिलीज, परिवार और इनके फ्यूचर प्लान्स हैं। इसलिए आईटी सेक्टर सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, बल्कि मिडिल क्लास का एक करियर इंजन बन चुका है। अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग करो, और फिर एक बड़ी आईटी जॉब में अपने आप को सिक्योरली लाइफ में आगे बढ़ाओ। इंडिया के अंदर लास्ट 30 सालों से यही एक ड्रीम रहा है मोस्ट मिडिल क्लास फैमिलीज का। और सच तो ये है, एआई का रेवोल्यूशन कल शुरू नहीं हुआ है। 2022 में आया था चैट जीपीटी, फिर आया जेमिनाई, फिर आया क्लॉड, और ना जाने कितने और एआई टूल्स आए, और हर एक नए लॉन्च के साथ एआई और स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और क्लियर होता चला गया। जितने लोगों ने इस बदलते एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट किया, उनके सैलरी रेंजेस और पैकेजेस भी बहुत ज्यादा बढ़े, मार्केट में उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ी। जो लोग खुद को अपग्रेड नहीं कर पाए समय रहते, कहीं ना कहीं वही वर्कफोर्स से धीरे धीरे बाहर की तरफ चलते हुए दिखाई दिए। पूरी दुनिया का इंडिया के अंदर 16% एआई टैलेंट है, और फिर भी एम्प्लॉयबिलिटी के मामले में जिन लोगों को एम्प्लॉय किया जा सकता है, काम दिया जा सकता है, वो सिर्फ 56.51% है।
और इसी के साथ फ्रेशर्स जो आ रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जिनके पास एआई का स्किल सेट है, वो लगभग 56% ज़्यादा अर्न करते हैं अपने उन दोस्तों के मुकाबले जिनको एआई का कोई नॉलेज नहीं है आज की डेट में। और ऐसा नहीं है ये ट्रेंड की झलक मुझे अभी दिख रही है, हम लोगों को ये ट्रेंड की झलक 2023 से दिख रही थी, जहां पर एक कंपनी थी दुकान नाम से, उसने अपना 90% वर्कफोर्स एआई से रिप्लेस कर दिया था। तब ऐसा लगता था कि यार ये जो कंपनी है ये वन ऑफ द ओन कंपनी है और पता नहीं आगे इसका फ्यूचर रहेगा या नहीं। बट आज जब हम लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो सारी की सारी कंपनी जब आज ये सब अडॉप्ट कर रही हैं तो वो एक केस स्टडी नजर आती है, वो केस स्टडी याद आती है कि दुकान ने ऐसा भी करा था 2023 से। एस्टिमेट्स की माने तो 2026 में एआई की वजह से लगभग 3.5 लाख जॉब्स इंडिया में और क्रिएट होने वाली है। स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स लाइक साइबर सिक्योरिटी, एआई एजेंट्स, डेटा साइंटिस्ट, ऑटोमेशन इंजीनियर्स, इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और क्योंकि एआई की वजह से बहुत सारे लोग आइडियाज़ नए नए लेकर आ रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए भी अब यहाँ से ज़्यादा ही लोग चाहिए, कम लोग नहीं चाहिए। मतलब आज का बिगेस्ट रिस्क एआई नहीं है, बिगेस्ट रिस्क है ये मान लेना कि कुछ भी नहीं बदल, क्योंकि आने वाले दिनों में विनर्स और लूजर्स का जो डिफरेंस है वो आपकी डिग्री या आपकी कंपनी डिसाइड नहीं करेगी, ये डिसाइड करेगा कि आप कितनी जल्दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे अडेप्ट कर सकते हैं, आपका लेवल ऑफ अडेप्टेशन कितना है। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।